पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर इस विधेयक को विभाजनकारी और सांप्रदायिक बताया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है और इससे देश की राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचेगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल को विफल बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व तेलुगु देशम पार्टी के चेयरमैन व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रस्तावित बिल को विभाजनकारी सांप्रदायिक बताते हुए इसे राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसानदायक बताया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक्स हैंडल पर अपनी इस पत्र को साझा किया है। उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को संबोधित करते हुए लिखा है कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल ऐसे समय में आया है जब पिछले एक दशक से मुसलमानों को व्यवस्थित रूप से मताधिकार से वंचित, शक्तिहीन और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखने की कोशिशें हो रही हैं। देश भर में वक्फ के स्वामित्व वाली संपत्तियों में सुधार के नाम पर बनाए गए इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य वक्फ अधिनियम की मूल बुनियाद को कमजोर करना है, जिसका उद्देश्य धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए समर्पित संपत्तियों की रक्षा और संरक्षण करना है। अपने गंगा जमुनी भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। वक्फ बिल के प्रत्येक प्रस्तावित संशोधन न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के हितों के विरुद्ध है, बल्कि यह हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर भी आघात है। यह भारत के मूल विचार पर प्रहार करता है, एक ऐसा भारत जो विविधता, बहुलवाद और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अपने मूल्यों पर पनपता है। इस देश को एक साथ बांधने वाले धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने इन दोनों नेताओं के लिए अपने पत्र में लिखा है कि आप हमेशा से हमारे संविधान में दृढ़ विश्वास रखते हैं और आपने हमेशा गंगा जमुनी भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया है। सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने से रोके। आज एनडीए के प्रमुख सदस्यों के रूप में आप इस मामले को प्रभावित करने और इस हमले को रोकने के लिए एक प्रभावशाली स्थिति में हैं। मैं आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करती हूं कि आज विधेयक को हमारी राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने से रोकें। संसद का बजट सत्र आज 31 जनवरी से शुरू हो गया। इस बजट सत्र में बजट के साथ साथ कई लंबित विधेयक भी पास होने हैं। इन विधेयकों में वक्फ संशोधन बिल भी शामिल है। इस बिल पर चर्चा के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने भी एक दिन पहले अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। यानी साफ है कि केंद्र सरकार हर हाल में इसी सत्र में इसे पास कराना चाहती है। विपक्षी पार्टियों ने पिछले कुछ महीनों में इस विधेयक के खिलाफ कई आपत्तियां जताई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। विपक्षी सांसदों की बात ना तो जेपीसी में सुनी गई और ना ही संसद में सुने जाने के कोई आसार है।